पर भी नहीं मानता तो क्रोध करते। काम ही लोभ बनता है, काम ही क्रोध बनता है। ये नर्तन के बैरी नरक द्वार दुखदाई हैं, काम क्रोध और लोभ तीन ये भाई हैं। रजोगुण से इनका उदय प्रकृति में आया। तो इस तरह काम क्रोध लोभ से बचने पर ही 1000 जन्म हो, काम क्रोध लोभ से बच जाइए। अब काम का भी मतलब होगा। ये सारी बातें आप समझिए, कोई ऐसी कामना नहीं है। ये सब भागवत में बातें आएंगी, उन विषयों को छोड़ना मत। वो कहते हैं कि जब तक अपने मन को वश में न रखोगे तब तक तुम बुरा कर्म नहीं छोड़ सकते। ये बुरा कर्म करने के बाद भी कहीं तीर्थ नहाओगे, कहीं भजन करोगे, कहीं भक्ति करोगे, पूजा करोगे, पाठ करोगे और बच नहीं सकते। 7 दिन तक भागवत सुनी, मरने से बचने के लिए बस 7वें दिन आके काट खाया सकता। व्यास पुत्र ने सुनाई थी और गंगा किनारे सुनाई थी कि मरने से बच जाऊं, तो बचा भीष्म पितामह। तो कौन सा पाप करने के लिए हम बच जाएंगे जब गंगा किनारे सुखदेव ने भागवत। इसलिए बुरा करना ही मत, और बुरा कर रहे तो माफी मांगना मत, सीधा एक उत्तर। इन सब बातों को ध्यान में रखिए। और पहले स्कंद में और कुछ बातें आई हैं जिस कारण से इन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रश्न ये होता है कि ये लिखा है उसमें रामायण में भी, खूब समझ लेना। एक ही बात है ये, वेद देखो, शास्त्र देखो, स्मृति पुराण भी, पर ज्ञान की दृष्टि से देखो। जिस ज्ञान से लेखक ने लिखा है उसी ज्ञान से हमको समझना पड़ेगा। एक तुलसीदास ने रामायण में कहा कि सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निर्खत मन माने। मैंने 7 कांड लिखे हैं रामायण में। जिस ज्ञान से मैंने लिखे हैं उसी ज्ञान से आपको समझना पड़ेगा। मेरे लिखने का ज्ञान अलग है और तुम्हारे समझने का, समझाना का ज्ञान अलग है। तो फिर मैं कह रहा हूँ उजेले में आओ, तुम अंधेरे में जा रहे हो। मेरे ज्ञान को नहीं समझे तो अज्ञान के अंधेरे में। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निर्खत मन माना। मैंने 7 कांड लिखे हैं जो मोक्ष पर पहुंचाने वाली 7 सीढ़ियां हैं। पर ज्ञान, जिस ज्ञान से मैंने लिखे हैं उसी ज्ञान से आपको समझना पड़ेगा। मेरे लिखने का ज्ञान अलग है और तुम्हारा घर घर समझने का ज्ञान अलग है। तो मैं सीधा चलाना चाहता हूं, तुम उल्टे चल रहे हो। फिर लिखा है इस ग्रंथ का रामायण नाम नहीं है, हर पेज पे लिखा होगा रामचरितमानस यह नामा, सुन श्रवण या है विश्रामा। राम का ज्ञान, राम का गुण और राम का चरित्र लिखा है। तो राम के बताए हुए ज्ञान के अनुसार, राम के चले हुए गुण के अनुसार, राम के किए हुए कर्म के अनुसार हमें चलना है। और इस तरह हम नहीं पढ़े तो ये कागज को लौटा लौटा के पूजा पाठ करते। लक्ष्मण ने पूछ लिया था कि मुझे ज्ञान समझाओ, फिर वैराग समझाओ, फिर माया समझाओ, फिर भक्ति समझाओ। ये इसमें सब बातें आएंगी। तो ज्ञान तो यही है, ज्ञान मान जाए एक कहू नहीं। जिसके शरीर में ज्ञान हो गया एक भी अभिमान नहीं रह सकता। और 100 में अगर 99 अभिमान चले गए, एक भी अभिमान रहा तो भी अभी ज्ञानी नहीं। वो एक ही आगे चल के जैसे बीज झाड़ बन जाता है नहीं, ऐसा वो एक अभिमान झाड़ बन जाएगा कभी चल के। तो इस तरह से ये सब बातों का विचार करना है। ये बात कृष्ण जी ने भी गीता में कही आदि ने समझाया दूसरे स्कंद के। और वो गुरुकुल जो चल रहा था राजा जनक के धन से चल रहा था, इनसे मना कर राघवम अहिल्या रामो अहम च ब्रवीत। हे अहिल्या, मेरा ही नाम राम है और मैं उद्धार करने आया हूँ। मम नाम राघवम अहिल्या रामो अहम च ब्रवीत, यानी बोले। तो अहिल्या ने जब आंख खोली तो शौर्य संपन्न विभूति खड़ी थी। अरे अहिल्या ने कहा अब तो मेरा उद्धार हो जाएगा, मेरा उद्धार करो, मेरा उद्धार करो। तो विश्वामित्र साथ में थे। विश्वामित्र की सलाह से राम ने कहा कि गौतम को बुलाओ। गौतम को बुलाया, मिलके रहो, जो होना था हो गया। तो गौतम ने फिर कहा कि मिलके रहूंगा तो मेरा सामाजिक बहिष्कार फिर हो जाएगा, न मुझे छुएंगे न मेरा छुआ पानी पिलेंगे, साथ में बैठेंगे। और मैं दूसरे गुरुकुल में अपॉइंट हो चुका हूँ तो राजा जनक फिर निकाल दे। विश्वामित्र ने कहा कि जिम्मेदार हम हैं, तुम मिलके रहो, दोनों मिलके रहने लगे। कहाँ का पत्थर रखा था? वो वाल्मीकि को राम ने सुनाया था। जब वाल्मीकि आश्रम पर राम गए थे, रामचंद्र जी की उम्र 36 वर्ष की थी, समझ गए।
और आमने सामने बैठ के बात कर रहे थे। एक विधि पुरुष सब कथा बखानी, जी जी भांति दीन बन रानी। जन्म से लेकर वाल्मीकि के आश्रम पर आने तक राम ने अपनी जीवनी सुनाई और वाल्मीकि तो केवल लिखते गए और राम सुनाते गए कि वो पत्थर पर बैठी थी, मैंने उद्धार किया है और गौतम से फिर से मिला। तो अब श्राप यानी क्या? सामाजिक बहिष्कार। मैं कुछ बुरा काम करने होंगे तो आप भी मेरा बहिष्कार कर। श्राप में शरीर नहीं बदलता है। तो वो ब्रह्मा जी ने कह दिया है प्रियव्रत को कि जो वस्तु जैसी प्राकृतिक बनी है उसका प्राकृतिक ही परिवर्तन होगा। 5वें स्कंद में न तस्य कश्चित तपसा विद्या व तप के बल से, विद्या के बल से, न योग वीर ज्ञान योग के बल से, न शरीर के बल से, मनीषा व न बुद्धि के बल से, न धन के बल से, न धर्म के बल से, और खुद की ताकत लगा के दुनिया भर के मनुष्यों का सहयोग लेके मैं ब्रह्मा विष्णु और तुम्हारे पिता मनु और तुम्हारे गुरु नारद पांचों इकट्ठे हो जाना तो जो वस्तु जैसी बनी है वैसे ही परिवर्तन होगी। हम कुछ नहीं करते। तो क्या है श्राप यानी? खूब समझिए। अब मैं भी यही कहना चाहता हूं कि ज्यादा सुनने की अपेक्षा समझने की ज्यादा कोशिश करना। बस जीवनानंद चेतन आसन दे धर धीर बैठते हैं और उठना चाहते हैं, अब कृपा करें। तो आसन नहीं हुए, आसन पर धीरज धर के बैठे हैं। इतना बोल चुके, अब आगे हमारी भी क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा। तो आसन नहीं हुए, जीवनानंद चेतन आसन दे धर धीर बैठे हैं और उठना चाहते हैं। तो चाहते हैं कि उठें और धीरज धर के बैठे हैं। तो वो गौतम नारी साफ बस ऊपर दे धर दी, पत्थर के ऊपर धीरे धर के धीरज रखती हुई बैठी है और चरण कमल रख चाहती है कुछ पुरुषार्थी मिल जाए। ये चाहती है मेरे पति को फिर से मिला दे। भैया थोड़ी थोड़ी सी गरिष्ठ चीजें हैं, थोड़ी थोड़ी खाना, नहीं तो फिर डाइजेशन बिगड़ जाएगा। तो अब कल से अपन भागवत का दूसरा स्कंद पढ़ेंगे और 9वें स्कंद तक इधर उधर की सब चर्चाएं आएंगी। राजा ययाति ऐसा था, राजा मनु ऐसा था, फिर वो आएगा कि वो ये सब बातें आएंगी। तो वो सब भागवत में आएंगी। और फिर 10वें स्कंद से श्री कृष्ण जी का जन्म, उनकी शादियां, सुदामा आदि और गिरी पहाड़ उठाना आदि सब 10वें स्कंद से आएगा। और 10वें स्कंद में पूरा उनका जीवन चरित्र, ये सब कथाएं उसने परीक्षित ने विभिन्न स्थानों का इतिहास सुनने के लिए सुखदेव ने सुनाया, किस राजा ने क्या किया, कैसा राजा कैसा हुआ। फिर 10वें स्कंद में पूरा कृष्ण का चरित्र आएगा, रामचंद्र जी का चरित्र आएगा। तो ये बीच बीच में पहले समझने योग हमारी भ्रम बुद्धि को हम निर्मल करें, और वो हमारी भ्रमित बुद्धि निर्मल नहीं होगी तो फिर अब ज्ञान बुद्धि ग्रहण नहीं कर सकती। हमारा मन जो भ्रम में पड़ा है, और भ्रमित मन जब तक निर्मल न होगा तब मन में भी ज्ञान नहीं घुसेगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। इसलिए पहले मन को निर्मल करें, बुद्धि को निर्मल करें, क्यों अंधविश्वास से हमारे मन मलिन और बुद्धि मलिन हो चुकी है। तो इन सब का विचार करके और फिर कुछ बातें ऐसी हैं कि आप जो शिक्षित वर्ग होंगे, हमारी बहनें भी होंगी, यदि कुछ बात पूछना चाहें कि कागज पे लिख लेना, यथा समय हम उसका उत्तर भी देंगे और वो भागवत से उत्तर देंगे। ये अंधविश्वास के लिए नहीं, ये सब बातें आपकी आएंगी। तो इस तरह से कुछ और सुनाया जाएगा। नमस्कार। ओम शांति शांति शांति।